मैं हम लोग जब पढ़ रहे थे तो फिरोज साहब, वसीम साहब, साहिर भाई, बहुत लोग हम लोग सीमांचल के लगभग सैकड़ों पुरैया के लोग थे वहाँ। और हम लोग बड़ी फख्र से अपने आप को सैक कहते थे। तो एक एहसास हुआ हम लोगों को कि जो हमारे नस्ल के जो लोग थे इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए, जबकि कई आयोग यहाँ पर बना था आरक्षण के सिलसिले में, जिसमें कर्पूरी आयोग था, कपूर आयोग था, उसके बाद जो है मंडल आयोग था। मगर बदकिस्मती से हम लोगों का नाम किसी भी आयोग में नहीं आ पाया। तो बाद में हम लोगों को एहसास हुआ कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी का 2 नंबर से, किसी का 1 नंबर से, किसी का 3 नंबर से। जैसे एक बार जो है साहिद भाई का बीपीएससी आधा नंबर से छूट गया। जोगिंदर के आबिद साहब थे, उसका बीपीएससी 3 नंबर से छूट गया। आए दिन किसी न किसी के साथ ये होता रहता था। और हम लोगों को एहसास होता है कि काश अगर हमारे पूर्वज, हमारे यहाँ जो लोग थे, अगर वो कोशिश करते आरक्षण के लिए इस 3-4 आयोग में से किसी में शामिल हो जाते तो हम लोग को वो दिन देखने का मौका नहीं मिलता। तो ये सोच ही रहे थे कि इस बीच में जो है मंडल आयोग जो लागू हुआ था वो 7137 जाति को पूरे इंडिया से खोजा। और बदकिस्मती से वो आदमी हम लोग के पड़ोसी जिला के थे, मधेपुरा के। और जहाँ उसका रेसिडेंस था पटना दिल्ली में, वहीं हलीम बाबू भी थे जो हमारे एमपी थे बिरादरी के। मगर उस वक्त हम लोगों का सोच कहिए या जो भी हालात था वो नाम इंक्लूड नहीं हो सका उसमें। तो इसी पशुपेश में जो है बीपी सिंह की सरकार हिस्ट्री ब्रीफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि कई लोग नए आए हैं तो उनको थोड़ा सा ये हो जाएगा। इसी पशुपेश में हम लोग पटना में थे कि भाई हम लोगों को भी किसी तरह से जुड़ना चाहिए था, कोई ऐसा मौका नहीं आया तो जोड़ा जाता। इतने में हुआ कि बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो है मंडल आयोग को लागू कर दिया, जो इंदिरा गांधी उसको ठंडे बस्ते में डाली थी। उसको लेके फॉरवर्ड वगैरह में पूरे इंडिया में बेचैनी हुआ। गुजरात में खास करके बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड स्टूडेंट जो है आंदोलन चलाया। 65-70 लड़का आत्मदाह किया कि वो लागू नहीं हो। मगर बीपी सिंह जो है अडिंग थे, ये उसको लागू कर दिया। बाद में कुछ फॉरवर्ड लड़का देखा कि अब जब सरकार से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको रोकने के लिए केस कर दिया। उस केस का नाम इंद्र स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो कहा कि नहीं, मंडल आयोग में बहुत सा खामी है। आसाम का जो है ब्राह्मण सब भी उसमें चला गया है, तमिलनाडु के कई फॉरवर्ड जाति उसमें चला गया है, इसलिए उसको रोका जाए। ये लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट कहा कि ठीक है इसमें गड़बड़ी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल बैकवर्ड कमेटी बनाए और वो रिवाइज करे कि मंडल आयोग में कौन ऐसी जाति है जो घुस गया है पैरवी से, उनको बाहर निकाला जाए, और कौन ऐसी जाति है जो छूट गई है उनको इंक्लूड किया जाए। वही एक रास्ता हम लोगों को मिला। हम लोग जैसे ये चीज़ सुने, तुरंत जो है साइंस कॉलेज में साइंस कॉलेज में हम लोग एक मीटिंग बैठाए अपने बिरादरियों का, सबके पास गए कि भाई यही एक मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो जाएगा, फिर आने वाला नस्ल हम लोगों को वह कोसेंगे। इसलिए बैठ करके हम लोग कहे कि नहीं, इसके लिए जो है हम लोग एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी जो है इंक्लूजन के लिए जितना कोशिश होगा यहाँ से लेके समाज तक हम लोग अररिया पूर्णिया तक कोशिश करेंगे। वहीं केडीओ का फॉर्म हम लोग किए। उसके बाद वहाँ पर भी नाम में आया तरह तरह का। केडीओ का नाम था कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग कुल्हैया वो सुनना नहीं चाहते थे, मगर हम लोग रहे कि नहीं, कुल्हैया नहीं बोलिएगा तो फिर आपको आरक्षण मिलेगा ही, कुल्हैया के नाम से आपको मिलने वाला। बड़ा हाल वो बन गया। वो बन गया तो हालात भी हम लोगों का थोड़ा साथ दिया कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस थे अली अहमद साहब, उन्हीं को बिहार में अध्यक्षता दिया गया।
और उनके बहुत क्लोज थे दोस्त डॉक्टर अनवार साहब। अनवार साहब थे, वो भी किसी वजह से लंदन से यहाँ आए हुए थे। उनसे हम लोग मिल करके डॉक्टर सलाम हाँ, वो आए हुए थे, उनसे मिल करके। और अनवार भाई हमारे जो हैं प्रोफेसर अनवार साहब, वहाँ जाके उस जज साहब को जाके हम लोग समझाए ऐसी ऐसी बात है। वो लोग बहुत पराहा से, क्योंकि डॉक्टर सलाम साहब से और बहुत लोगों से वो पहले से बहुत ये थे, देखे कि भाई लोग तो बिहार में सबसे फॉरवर्ड मुस्लिम लोग हैं, आज आरक्षण के लिए हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। फराह से भी बाद में बोले कि देखो बाबू, आरक्षण के लिए 2-3 कैटेगरी होता है, वो 2-3 कैटेगरी फुलफिल कर लोगे तो हो जाए। एक तो ये है कि तुमको कुल्हैया कहा जाता है, इसका कोई गजट में नाम दिखाना है कि गजट में भी आपको कुल्हैया कहा जा रहा है या खाली इलाके में पुकारो, ये एक तो निकाल लीजिए। दूसरा, आप सर्वे करा लीजिए कि आपके यहाँ एजुकेशन कितना है। ये सारा चीज पर जो है हम लोग कोशिश किए। गजट भी 3-4 गजट निकल गया। एक फ्रांसिस बुकानन का 1805 का था, जो वो 50 साल बोल रहे थे, यहाँ 200 साल का मिल गया। एक ओमेली का था, वो भी लगभग 100-150 पहले का था। टीसी राय चौधरी का था, डॉक्टर हसन अस्करी साहब का था, डॉक्टर कयूम साहब का था। बहुत सा किताब जो है हम लोगों को मिल गया। ये सारा किताब ले जाके देखा है तो बोले कि अब जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा पब्लिकली इसको जो है थोड़ा ये कीजिए, ताकि कमीशन जांच करने जाए वहाँ लोग बोले नहीं कि हम सैक। तो उसके लिए हम लोग अररिया में जो है कुल्हैया रैली रखे 94 में। उसका नाम वही बताया कि जैसे जादव रैली होता है, कुर्मी रैली होता है, उसी तरह से कुल्हैया रैली रखे। कुल्हैया रैली के लिए हम लोग अपने बिरादरी के चंद नेता के पास गए कि आप अध्यक्षता कीजिए या चीफ गेस्ट बनिए। वोट के पॉलिटिक्स में बहुत लोग हामी नहीं भरे। लास्ट में पप्पू यादव के पास गए। कहाँ से इंटरव्यू उनका हुआ है पप्पू यादव का, तो वही बता रहे हैं। तो उनके पास जब गए हम, वो तुरंत तैयार हो गए। तैयार हुए, उससे पहले हुआ था कि एक बार जाबिर साहब उस वक्त अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक के, उसका गार्जियन का रोल रहा है स्टेडियो में। जब भी हम लोग जाते थे वो बेचारा अच्छे अच्छे मशवरा देते थे। वही बोले थे कि आप कुल्हैया रैली कीजिए, कुल्हैया रैली किए। उनके बाद जो है वो बोले कि आप एक काम कीजिए कि आपका इलाके में जितने भी MLA से लेके मंत्री तक हैं, सबका स्टेटमेंट उनके लेटर पैड पर ले लीजिए कि ये कुल्हैया बिरादरी जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए इसको अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, ताकि कल जाके उनके बिरादरी के आदमी दबाव देगा तो आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे, तो दिया हुआ पहले से रहेगा। इस सिलसिले में लगभग अपना सीमांचल के जितना हिंदू मुस्लिम जितने भी नेता था, सबके यहाँ 2 बार 4 बार 5 बार दौड़ करके हम लोग स्टेटमेंट लिए, सिवाय सुभान साहब। हाजी सुभान इनकार करते कि हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा अपना बिरादरी जो है 90% हमको वोट देता है, आपका बिरादरी हमको वोट नहीं देता है। बड़े हाल वो बेचारे को जो भी मौजूद वो नहीं दिए। उनके बाद हुआ क्या कि ये सारे स्टेटमेंट जब हम लोग ले लिए, तब हम लोग देखें कि अब अगला कदम जो है उसके बाद जो है ये सारा हालात साजगार रहा। कमीशन बनी। पहले कमीशन में जो है एक मेंबर थे रांची के, जो जहीर साहब के कलीग थे भागलपुर यूनिवर्सिटी में, जहीर साहब से हेल्प लिए, वो मेंबर को समझाए। और यहाँ जब वो मेंबर वो लोग वो कमेटी आई, यहाँ जावेद भाई वगैरह थे और कई लोग मुख्तार किबला हमारे थे और बहुत से कमर भाई थे। ये सारे लोगों को उस वक्त हम लोग इन लोगों के मदद से जो है उस कमेटी को हम लोग जो है पूरा ये किए कि भाई यहाँ है। बहुत सा गाँव लोग गए, फिर दूसरे दिन अररिया जाना था, अररिया में बहुत सा गाँव गए,
फिर ज्योति स्कूल का वो डेट ये कर करके वहाँ जाके प्रिंसिपल से पूछे कि कितना है, कहा कि यहाँ जो मुस्लिम है 90% भैया का ही है। सारा देख करके वो गए। एक ही साथ में 3 जाति का था, शेरशाबादी का था, उल्हैया का था, नागर का था। जब वो रिपोर्ट दिया तो शेरशाह और नागर को जो है अत्यंत पिछड़ा कर दिया और हम लोगों को सिर्फ पिछड़ा कर दिया। तो पिछड़ी जाति का हम लोगों को नोटिफिकेशन हो गया। देखे 10 साल में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं था। पिछड़ी जाति में 2-3 जाति बनिया वगैरह हुआ, यादव वगैरह हुआ, उससे बहुत टफ कंपटीशन था। और सब मामले में देखे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तब फिर एहसास किए कि नहीं, हम लोग जब तक अत्यंत पिछड़ी जाति में नहीं हो जाएगा तब तक जो है थोड़ा दिक्कत है। तो फिर 2009 में जो है हम लोग कांटी कमेटी था, कांटी कमेटी में जो है फिर अत्यंत पिछड़ा के लिए हम लोग दिए कि नहीं, उससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। क्योंकि अंसारी को भी 71 में जो है पिछड़ा मिला था, 81 में आ गया अत्यंत पिछड़ा मिला था। तो कांटी के यहाँ भी हियरिंग वगैरह हुआ। उस वक्त सरफराज साहब भी एक्टिव हुए। हियरिंग हुआ, हियरिंग होने के बाद वो कमेटी डिजोल्व हो गई कांटी जी का, इसलिए वो धारा का धारा बन गया, रिपोर्ट नहीं दे सका। फिर दोबारा जो फिर हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे धर्मपाल सिन्हा साहब, इनकी कमेटी बनी। फिर उनसे हम लोग मिलने गए। वो बोले कि जुडिशरी में तो आपके बिरादरी के कुछ लोग अररिया के थे, सगीर साहब का नाम लिए। वो हम कहे हमारे बिरादरी के हैं कि हाँ, वो तो हमारे कलीग रहे हैं। जुबैर साहब का नाम लिए, जलाल साहब का नाम लिए, ये लोग हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे। तो फिर जो है इन लोगों को ले जाकर फिर उनसे मिलवाए, उनसे मुतासिर हुए तो इस बीच में फिर जो है पिछड़ा के लिए हियरिंग हुआ। हियरिंग से पूर्णिया से उस वक्त कस्बा का मुजाहिद वगैरह बहुत एक्टिव था, मोइन साहब वगैरह एक्टिव था। यहाँ से भी बहुत सा आदमी गया और वहाँ के जो भी हमारे क्लाइंट वगैरह आता था उनको पकड़ करके हम लोग लगभग 28 आदमी का हियरिंग करवाए। हियरिंग कराने के बाद और इस वक्त एक 15 का इलेक्शन भी होना था, 14 का लोकसभा। नीतीश कुमार से इतने ये हुआ कि जल्दी में मतलब 18 को रिपोर्ट दिया, 23 को वो जो तुरंत हम लोगों का 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन अत्यंत पिछड़ी जाति में करने से ये बेनिफिट हुआ कि ओबीसी सेंटर में हम लोगों को मिला, इंदापुरी को नहीं मिला। आबादी हम 12 लाख, उनका 24 लाख, मगर उनके यहाँ अभी तक एक ही एलाई दफ्तर। हमारे यहाँ कुछ किस्मती से 9 एलाई और IAS IPS मिला के। दूसरा ये चीज हुआ ओबीसी में कि जितने भी मेडिकल वगैरह का आ रहा है कट ऑफ मार्क्स काफ़ी बन जाता है। बिहार में EBC आने से अभी जुडिशरी का हुआ 535 जनरल में था, 447 OBC का है। अभी PT का रिजल्ट हुआ 469 जो है जनरल का है, 429 PT का रिजल्ट आया अभी EBC का। अपने बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। 6 आदमी जुडिशरी का पिछले बार दिया था, 3 का हुआ। 2 बदकिस्मती से एक आगे छट गया। एक तजील सरबेली की बेचारी 2 नंबर से जो है उसको इंटरव्यू में कम नंबर दे दिया, तो वो बेचारी छट गई। इस तरह से जो है हम लोगों को देखते हैं कि ये एक आ रहा है। मतलब ग्रास रूट से हम लोगों को एजुकेशन बनाना, एजुकेशन को मजबूत करना। और आज इसराइल सारे दुनिया पर जो है 2-3-1.5 करोड़ की आबादी सारे दुनिया पर डोमिनेट कर रहा है। हम लोग 1.5 अरब हो करके भी तमाशाई बने हुए हैं। तो वही कम आगे बढ़ता है जिसके पास एजुकेशन। मीना एक ट्राइबल है, बहुत कम आबादी है, मगर हर स्टेट में उसका 50-60 IAS IPS। तो हम लोगों का सोच ये था कि आरक्षण मिल जाए, उनके बाद ग्रास रूट से एजुकेशन को डेवलप करना है। एक वर्ग है जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह पढ़ा लेता है, मगर एक यूथ वर्ग है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। जैसे भाई साहब अभी बोले कि औरतों पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि अब जितने भी सर्विस आएगा 50% इन लोगों का रिजर्व होता चला जाएगा। कम से कम घर का एक आदमी भी जॉब संभाल लेगा तो घर चल जाएगा, एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक लेडीज अगर एजुकेटेड होती है तो पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। तो लेडीज के लिए भी हम लोग को इन्वायरमेंटल बनाना है।
जो भी स्कूल मदरसा अभी चल रहा है लेडीज के लिए, लोगों मुबारकबाद है कि उसको और बढ़िया से चलाए। और हम लोग जो है जितने भी केडीओ से जॉब में भी अच्छे खासे लोग हमारे हैं, इसी के लिए हम लोग चाह रहे थे कि जितने भी आदमी हमारे जॉब में हैं या जितने भी मास्टर हैं, जितने मुखिया हैं, हम गिने हैं लगभग सही एक मुखिया हमारा इन दोनों तीनों जिला से, सही एक जो है सरपंच है, 150 जो है समिति है, चेयरमैन भी अपना है, तो जिला परिषद भी 20-25 आदमी अपना है। कमी नहीं है, एशियन की कमी नहीं है, खाली को एक थोड़ा सा चाय का झटका भी देगा तो हम लोगों के लिए जो है एक भवन अररिया में, एक भवन पूर्णिया में कुल्हैया भवन हो जाए। कुल्हैया भवन अगर हो जाता है तो जैसे इमारतें सड़िया के करीब हम हैं, वहाँ के लीगल हम एडवाइजर भी हैं, कोई भी समस्या होता है मिल बैठ के वो कोशिश करता है कि समझे। तो बिरादरी का भी कोई समस्या होगा, केस मुकदमा से लेकर के किसी भी तरह का समस्या होगा, हम लोग आपस में सर बैठ करके जोड़ेंगे कि भाई कैसे उसका घर से झगड़ा दूर हो, कैसे ये मामला दूर हो। और साथ ही साथ जो है जो एजुकेशन का मामला है, जो निम्न स्तर का जो बच्चों को है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, वो पूर्णिया तक नहीं आ सकता है, अररिया तक नहीं आ सकता है, सरवेली तक तो आ सकता है, मोहम्मदिया तक तो आ सकता है, बाड़ा ईदगाह तक तो आ सकता है। वो सब जगह हम लोग एक सेंटर बनाएंगे, वहाँ पर जो है कोचिंग वगैरह का प्रोविजन देंगे। और नवोदय वगैरह का है क्या कि आप खाली इन कर दीजिए, इंटर तक पढ़ा दें, और इंटर तक इतना बढ़िया पढ़ा देता है कि आगे भी उसके लिए कुछ वही लड़का IAS किया हमारे यहाँ, लड़का कमर, वो बहुत छोटे परिवार का था मगर नवोदय में चला गया, इंटर आसानी से कर लिया, ग्रेजुएशन में जामिया में हुआ, प्राइवेट जॉब भी किया, ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट कर गया, IAS भी कर दिया। इस तरह से जो है हम लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी अल्लाह ताला हमारे बाल बच्चों के बारे में सोचेंगे। तो ये इसीलिए आज की बैठक जो है 2 अहम मौजू पर था। एक ये कि तालीमी बेदारी जो है ग्रास रूट पर लाया जाए, दूसरा क्या कि एक बड़ा सा कभी कभी हम लोग जो है सेमिनार भी करें ताकि आम लोगों में ये बात जाए कि भाई हाँ मोटिवेट हो कि बिरादरी का कोई आदमी था, जैसे ताहिर हुसैन मरहूम साहब बिरादरी के एक नामवर हस्ती थे। हम लोग आज भुला गए, ये जनरेशन भुला गया, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन के वो मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में वो लोग थे, और जो कुछ भी दिल्ली लेवल पर होता था नेहरू जी के वो बहुत करीब थे। मगर आज हम लोग जो है उनको एकदम भुला दिए हैं। इसलिए पहला मरहले में हम लोग चाह रहे हैं कि उनके जो है वलादत पर हम लोग एक बड़ा सा सेमिनार जो है, जहाँ भी आप लोग राय दीजिए, मदरसा आपका बाड़ा ईदगाह हो या झवाड़ी हो या जहाँ भी हो, उनके इससे शुरुआत किया जाएगा और लोगों में एक तरह से बेदारी हो। और ये जो जिला स्तर का जो कमेटी है इसको ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पर हम लोग नहीं ले जाएंगे तो तब तक आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हर मुखिया से मिलना है, हर गांव के नामवर जो रिटायर्ड टीचर हो गए हैं, जो प्रेजेंट टीचर हैं, सबसे जुड़ना है। जिस दिन जुड़ जाएंगे ना हम लोग तो उस दिन हम लोगों का केडीओ भवन। तो इसके लिए जो है आज मेन यही मौजूद हम लोगों का था। इस पर तफसीली बातचीत आज हमारे साथ जो है केडीओ के फाउंडर मेंबर और BPSC कर करके ये ADM है अभी कटिहार में, फिरोज भाई, और यहाँ मौजूद हम लोग पटना में देखें कि कम से कम 20-25 लड़का हमारे नज़र में है जो हम लोगों के केडीओ से पटना से जुड़े हुए। तो कोशिश करके उन लोगों को भी बुलाया गया है, वो लोग भी यहाँ पर हैं। उन दिनों का जो है हम लोगों का जो मेहनत है आज हम लोग उनका फल काट रहे हैं, देख रहे हैं, और ये फल जो है आम घर तक जाए, आम लोगों को तक मिले, इसी के लिए जो है हम लोग कोशिश करेंगे। इनसे भी बात। शुक्रिया।